हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है यदि फाई एक्स बराबर समाकलन फाई एक्स की घात -2 dx तथा फाई 1 बराबर 0 है तब फाई एक्स बराबर है। हमें ये ज्ञात करना है यहाँ से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से इस प्रश्न को सरल करने के लिए हम यहाँ से लेके चलेंगे यदि हमारे पास कोई भी पद दिया गया है समाकलन एफ एक्स dx के रूप में, तो यदि इस पद का ही हम अवकलन कर दें x के सापेक्ष तो हमारे पास यहाँ से इसका मान जो आएगा वह यहाँ पर बराबर आ जाएगा एफ एक्स के। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास पद क्या दिया गया है, फाई एक्स बराबर हमें दिया गया है समाकलन फाई एक्स की घात हमें दी गई है -2। तो फाई एक्स की घात हम लगा देते हैं यहाँ से -2 डी एक्स है। तो दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर दे तो मान आ जाएगा d बट्टे डी एक्स। सबसे पहले तो हम यहाँ से फाई एक्स का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, बराबर में आ जाएगा d बट्टे डी एक्स। अब हम यहाँ से अवकलन करेंगे समाकलन फाई एक्स की घात -2 का x के सापेक्ष। तो यदि अब हम इसे समाकलन यह इसमें रूप में दिया गया इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, d फाई बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से dx। यह फाई जो है x का फलन है फाई x के रूप में दिया गया है, बराबर आ जाएगा हमारे पास। अब इसका समाकलन हमने किया है तो फाई एक्स की घात आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से -2 ही शेष रहेगा। अब यदि इसे हम सरल कर लें तो इस पद को सरल करके हम दाएं पक्ष को सरल करके ये भी तो लिख सकते हैं 1 बट्टे फाई एक्स की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 2। तो यदि अब हम इन दोनों पदों को आपस में वज्र गुणा कर देंगे तो फाई एक्स की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 2 गुणा में आ रहा है डी फाई एक्स, यह आ रहा है बराबर हमारे पास यहाँ से वज्र गुणा से क्या आ जाएगा dx। अब यदि हम यहाँ से इसे सरल करने के लिए मान ले, माना फाई एक्स बराबर है हमारे पास, माना फाई एक्स बराबर है y के, तो इसे यदि हम सरल कर ले तो हमारे पास यहाँ से डी फाई एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी फाई एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी वाई के। तो यदि हम इसे सरल करके मान प्रतिस्थापित करें तो वाई स्क्वायर डी वाई बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से डी एक्स के। दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं तो यहाँ से हम जानते हैं यदि x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष किया जाए तो मान आएगा x की घात n+1 बट्टे में राशि आती है n+1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगाते हैं c। तो यही अवधारणा यदि हम यहाँ लगाएं तो मान आ जाएगा y की घात 2+1 अर्थात y की घात 3 बट्टे में आ जाएगा 3 बराबर आ जाएगा dx का समाकलन x प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। अब यदि हम इसमें दोबारा मान प्रतिस्थापित कर दे तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, y के स्थान पर हम फाई एक्स लिख सकते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास, या तो पहले से सरल ही कर लेते हैं तो y की घात 3 बराबर 3 गुणा x प्लस सी आ गया, यह हमारे पास वज्र गुणा करने पर आ गया। इसे यदि सरल करें तो y बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, x प्लस सी की घात आ गई हमारे पास 1/3 और गुणा में 3 भी तो आ रहा है, गुणा में 3 आ रहा है और इस पूरे पद की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1/3। अब y का मान पुनः प्रतिस्थापित कर दे तो y बराबर हमने फाई एक्स माना था तो फाई एक्स बराबर 3 गुणा x प्लस सी की घात आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1/3। अब यहाँ से इसी प्रश्न के अनुसार हमें दिया क्या गया है, फाई x का मान ज्ञात करना है यदि फाई 1 बराबर 0 है, चूंकि हमें यहाँ से दिया गया है चूंकि फाई 1 बराबर है हमारे पास 0 के, तो यदि x के स्थान पर 1 रखेंगे तो फाई 1 प्राप्त हो जाएगा। फाई 1 बराबर 3 गुणा 1 प्लस सी की घात 1/3 आएगा, यह बराबर आ रहा है हमारे पास 0 की। तो यदि हम इसे सरल कर ले तो इसका अर्थ हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास 3 गुणा 1 प्लस सी बराबर 0 आएगा अर्थात 1 प्लस सी बराबर 0। अगर सी बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से पक्षांतरण से -1, सी का मान -1 आ गया। यह मान यदि हम पुनः प्रतिस्थापित कर दे तो फाई एक्स बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 3 गुणा x -1 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 1/3। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो 3 गुणा x -1 की घात आ रही है 1/3, यहाँ से हमारा विकल्प सी एक सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।